नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल यहाँ पे हमने फोर पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस चैप्टर को। मेटल, नॉन मेटल, अक्योरेंस ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मेटल को यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं, जो मेटल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इन प्रॉपर्टी के थ्रू हम समझ सकते हैं। पहला है शाइनिंग। जो नॉर्मली जितने भी मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकदार होते हैं। अगर हम उनके सरफेस को काटते हैं तो हम देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगा। एंड हार्ड, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ध्यान रहे, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो होते हैं हार्ड नहीं होते हैं। एंड सॉलिड, जो मेटल होते हैं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। बीटन इनटू थिन शीट, अगर हम मेटल को हैमर के थ्रू उस पर हिट करते हैं उस मेटल को, तो एक चपटा सा चादर बन जाएगी, एक थिन शीट बन जाती है। एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर, अगर हम जो मेटल्स होते हैं स्पेशली सिल्वर एंड गोल्ड, इनको हम बहुत कम में ही काफ़ी लंबी वायर हम बना सकते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं जनरली अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से पास होती है, इसीलिए जितने इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है उसमें ज़्यादातर मेटल का यूज होता है। हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी जो मेटल्स की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। प्रोड्यूस अ साउंड, मेटल को अगर हम हिट करते हैं तो उसमें से काफ़ी तेज़ी से साउंड होता है। नॉर्मली जो बेल होती हैं घर की, वहाँ से काफ़ी तेज़ी से साउंड आता है, वो भी एक मेटल की ही होती हैं। एंड बेसिक, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मली मेटल एक बेसिक होते हैं। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और अदरवाइज मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और मेटल ए अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस में मेटल बी बनाएगा। ये हमारी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके एग्जांपल्स देख लेना आप बुक के अंदर, काफ़ी मिल जाएंगे। नेक्स्ट नॉन मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि हम आसानी से इन दोनों में कंपेयर कर सकें। पहला नॉट शाइनिंग, जैसे कि इसका जस्ट अपोजिट है। जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं, लेकिन आयोडीन जो है एक्सेप्शन है इसका। आयोडीन जो होता है काफ़ी तेज़ी से शाइन करता है। मेटल नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड इसका एक्सेप्शन है। इसके अंदर क्या, डायमंड जो है हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड नेक्स्ट है सॉलिड एंड गैसियस। नॉर्मल जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड और गैसियस होते हैं, लेकिन ये ब्रोमीन जो है इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है नॉन मेलेबल, यानी कि नॉन मेटल्स को जो है पीट कर हम चादर के रूप में एक थिन शीट नहीं बना सकते। एंड नॉन डक्टाइल, यानी कि ना ही हम नॉन मेटल को एक वायर, थिन वायर के रूप में बनाया जा सकता। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो नॉन मेटल होते हैं जनरली क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, एक अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एंड लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉर्मली इनका डेंसिटी जो है काफ़ी लो होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि डेंसिटी घनत्व होता है, यानी कि इनके बीच के जो एटम्स होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं और इसका बहुत जल्दी गल जाते हैं। मेल्टिंग यानी कि गलना। एंड नॉट सोनोरस, यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं इनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड एसिडिक, और ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है अक्योरेंस ऑफ मेटल्स,
यहाँ पे मिनरल्स और ओर्स को जानेंगे हम किस तरीके से, क्या चीज़ होता है, क्या डिफरेंस है। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि जब हम अर्थ की खुदाई करते हैं तो उसमें से कई सारे मेटल्स और कई सारी चीज़ें मिलती हैं, वो हमारे मिनरल्स कहलाते हैं। एंड ओर्स ऐसी मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, यानी कि उसके अंदर मेटल बहुत ज़्यादा हो और साथ में बहुत ज़्यादा कीमती हो, वो हमारे ओर्स होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, यहाँ पे अगर हमें ओर्स के अंदर से मेटल निकालना हो तो यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ओर्स के पास हम पहले पहुँचेंगे, ओर्स जहाँ रहेगा, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसमें से हम मेटल को निकालेंगे। एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग यानी कि उसे प्योर करेंगे। ये हमारा होता है ओर्स में से मेटल्स निकालने के स्टेप्स हैं इसके। चलिए रिफाइनिंग को समझते हैं। यहाँ अगर कॉपर को हमें रिफाइन करना हो, प्योर करना हो, तो क्या करना होगा, यहाँ देखेंगे हम। यहाँ पे एक बैटरी को हमें एक प्योर और इम्प्योर मेटल के साथ अटैच करना होता है। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर हमें इम्प्योर मेटल को अटैच करना होता है, और नेगेटिव वाले टर्मिनल पे हमें प्योर मेटल के साथ अटैच करना होता है। यहाँ पे जो कॉपर है, प्योर कॉपर है, वो नेगेटिव टर्मिनल पर अटैच किया गया हुआ है, और जो इम्प्योर है उसे पॉजिटिव टर्मिनल पर। जिसे जो पॉजिटिव टर्मिनल पर है उसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल पर है उसे कैथोड बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव जो एनोड है उसे प्योर करने के लिए जब हम बैटरी स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनोड से 2 तरीके की इम्प्योरिटीज़ बाहर आएंगी, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल होंगी वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएंगी, और जो इनसोल्यूबल हैं वो नीचे मड के रूप में जम जाएंगी, जिसे हम एनोड मड बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और जो प्योर मेटल है, कॉपर की बात हो रही है, तो जो कॉपर है वो कैथोड के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एनोड है ये पतला होता जाएगा और जो कैथोड है ये मोटा होता जाएगा, क्योंकि इसका जो है नेगेटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल के प्योर मेटल को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा। ये है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ की गई है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग भी कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़, यहाँ पे मेटल्स की उसके रिएक्शन के बेस पे, रिएक्ट करने के बेस पे एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है, जहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तक जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर सबसे ऊपर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। एंड जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन जो हैं ये मीडियम क्लास में आते हैं, ये ना तो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना ही कम। और हाइड्रोजन के बाद जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड हैं ये लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।